बरोड़ा ब्रिज जहाँ पे कॉलेप्स हुआ है उसी घटनास्थल की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से दो पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह धराशायी हो गया और करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है उसमें चली गई। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ा आगे आकर अगर मैं अपने विजय को कहूंगा कि तस्वीर दिखाए तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है अगर उसके बीच का हिस्सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरीके से जर्जरित था और किस तरीके से टूटा। देखिए जब सवेरे करीबन यही वक्त था जब कल ये हादसा हुआ है। 24 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर इस ब्रिज की दूसरी मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए पीछे की तरफ भी अगर आपको नजर आएगा कि गड्ढे देखिए किस तरीके से आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। गड्ढे भी भरे पड़े हैं और इस ब्रिज को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 2017 से लगातार मांग की जा रही थी कि हैवी व्हीकल्स को बंद किया जाए, लेकिन बंद नहीं किया गया, इसे मरम्मत कराकर लगातार चलाया गया और उसके बाद ये हादसा हुआ। अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार जवाबदेही किसकी रहेगी, अब ये तय गुजरात सरकार को करना है। वडोदरा और आनंद जिले को जोड़ता गंभीरा बीच किस तरीके से खस्ता हालत में था अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए वहाँ का हिस्सा गिरा है, लेकिन उसके ठीक पहले का एक और पैच आप देखिए ये भी किस तरीके से जर्जरित है। यहाँ पर भी पूरी तरह से क्रैक है, यानी कि मानो कि ये ब्रिज पूरी तरह से खस्ता हालत में है। जो यहाँ के स्थानिक लोग दावा कर रहे हैं कि करीब 2017 से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए बड़े व्हीकल्स के लिए, आवागमन के लिए, लेकिन वो बंद नहीं किया गया, रिपेयर किया गया। आप देखिए गड्ढे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे आपको जो है यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे पूरे ब्रिज पर कुछ इसी तरीके से गड्ढे। और ये तीसरा पैच देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से क्रैक है, यानी कि जो मांग थी अधिकारियों की, जिस तरीके से लापरवाही थी, उस लापरवाही की ये तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीर है, वो हिस्सा कैसे गिरा ये आपने समझा होगा। लेकिन अब मैं अगर आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए ये अगर गड्ढे को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है क्रैक नजर आएगा। तो जो लोग कह रहे हैं सिर्फ वो एक नहीं, आप देखिए हर गड्ढों में देखिए आप किस तरीके से आपको दरारें नजर आएगी, क्रैक नजर आएगा। और यहाँ पर आप देखिए बाउंड्री वॉल में जब दीवार ये टूटी तो इस तरीके से ये टीन शेड्स लगाए गए थे, यानी कि अगर किसी इस पुल की जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ के वो कह रहे कि 100 साल की लाइफ थी इस पुल की, लेकिन महज 40 वर्ष से अधिक हुए हैं। और 45 वर्ष में आप देखिए ये क्रैक देखिए, नीचे का हिस्सा नदी का पानी साफ दिख रहा है यहाँ से। महज 40 साल से अधिक हुई है इस पुल की आयु और ऐसे में ये पुल क्रैक हुआ। क्यों लोग कह रहे थे कि इस पुल को बड़े वाहनों के लिए, आवागमन के लिए रोक दिया जाए, वो इन अधिकारियों को समझ में नहीं आया। वो लगातार दरकिनार करते रहे मांग। कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी, विधायक लिख चुके थे, जिला पंचायत के सदस्य लिख चुके थे, कई सामाजिक कार्यकर्ता लिख चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारी चिट्ठियों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर पैचिंग वर्क किया गया, रिपेयरिंग काम किया गया, जिसकी कीमत तक अब सामने नहीं आने दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही है कि ये ब्रिज किस तरीके से कमज़ोर था और इसकी नींव कितनी कमज़ोर थी, जो कहीं ना कहीं एक दस्तक को आवाज़ दे रही थी, जो दस्तक एक दिन पहले, आज से 24 घंटे पहले इसी समय पर यहाँ पर हुई। वो ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिरा और कई लोगों की मौत हो गई।